साउथ की तरफ घर मकान जो भी हम बनाते हैं सही होता है या खराब होता है? वो देखिए, साउथ फेसिंग जैसे ज्योतिषियों के लिए राहु, केतु और शनि डराने के एक भयानक से तरीके हैं, इसीलिए वास्तुशास्त्र में भी जब हम मार्केटिंग करने के लिए जाते हैं तो दक्षिण एक ऐसा ही विषय है कि दक्षिण बहुत खराब है। देखिए, दक्षिण मंगल से संबंधित जुड़ा है। कोई भी विषय, ज्योतिष को वेदों का चक्षु यानी कि आंखें कहा गया है, तो आंखें कोई चमत्कार नहीं कर सकती। वेद क्या है? वेद एक शिष्टाचार है, एक सिस्टम है, एक आगे चलने का तरीका है, और उसमें चलें कैसे? चलेंगे तभी जब देखेंगे। तो देखने का तरीका वेद हो गया आपका, चक्षु आंखें होगी, यानी कि ज्योतिष हो गया। ज्योतिष के आधार पर देख करके आप आगे की तरफ चलो। आपने मंगल की बात कही है, मंगल दक्षिण की बात कही है, तो दक्षिण मंगल से संबंधित होता है। इसको हम लोग मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाली दिशा बोलते हैं। लेकिन ये मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाली दिशा सिर्फ शनि के लिए, कुछ हद तक केतु के लिए और कुछ हद तक शुक्र के लिए है। बाकी लोगों के लिए दक्षिण की दिशा बिल्कुल भी खराब नहीं है। वास्तुशास्त्र कोई रेडीमेड आइटम नहीं है कि सबके ऊपर एक ही फार्मूला लगेगा। ये टेलर मेड चीज है। हर व्यक्ति की जैसे सोच का तरीका अलग है, खान पान का तरीका अलग है, हेल्थ की कंडीशंस अलग हैं, उसी तरीके से हर व्यक्ति के लिए प्रवेश की दिशा शुभ और अशुभ क्या होगी, वो उसके अंक जो हैं वो सुनिश्चित करेंगे। तो दक्षिण की दिशा कुछ लोगों के लिए बहुत खराब हो सकती है, लेकिन लगभग 70% लोगों के लिए वो कोई हार्म पहुंचाने वाली नहीं है। उस दिशा का उस हिसाब से उपयोग करो। हमारे साथ जो प्रथम देव तो वो हैं जो हमारे देवता हैं, दूसरे श्रेष्ठ देव वो हैं जो हमारे पितृ हैं, जो हमारे साथ में नहीं हैं। उनका निवास हमारे परिवेश के दक्षिण में होता है। तो यदि उनके चित्रों को लगा करके उनकी उपासना जो है हम दक्षिण में करते हैं, तो आप निश्चित मान करके चलिए कि दक्षिण किसी भी प्रकार का दक्षिण का द्वार आपको हानि पहुंचाने वाला नहीं है।